संकट उपस्थित करने वाला प्रश्न है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं फिर शास्त्र का बल लेके ही बोलूँगा जी। शास्त्र की व्यवस्था मनुष्य का विकास करने के लिए है जी। ठीक है। उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे शास्त्र में नहीं है, जिसको कट्टरता कह सकते हैं। हमारे शास्त्र में कहीं कट्टरता नहीं है जी। इसका दृष्टांत देखो, बोले आपको नित्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक जी, करनी चाहिए। मान लो आप यात्रा में हैं जी। तो शास्त्र कहता है वहाँ स्नान नहीं हो सकता, मान लो वस्त्र नहीं बदल सकते, तो शास्त्र का आदेश है कि उसी अवस्था में मानसिक पूजन कर लो। ये छूट है। फल वही है, ठीक है। क्यों? मानसिक पूजन आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ये अल्टरनेट दिया गया है, ठीक है। जब हम पूजा करते हैं वैसे तो बहुत सारी सामग्री से ही पूजा होती है ना। जी, ठीक है। लेकिन वस्त्र स्थान अक्षतानि समर्पयामि है कि नहीं? जी जी जी। तो वो छूट है कि नहीं है? बिल्कुल छूट है। तो ऐसी बहुत सारी छूटें शास्त्र में दी गई हैं, बस वो हमारे प्रमाद का कारण न बने। हमको बार बार छूट का सहारा नहीं लेना चाहिए। माने हम ज़बरदस्ती वो छूट एंजॉय करने लगे जो हम नहीं कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जी। मान लो हमारे पास धन भी है, समय भी है, भगवान के लिए सारी सामग्री ला सकते हैं, जी। बोले नहीं अक्षतान से काम चल जाता है, यहाँ दोष हो गया। जी जी। अगर हम महीने में 2 दिन भी संध्या कर सकते हैं तो 2 दिन भी कर ले, ठीक है। जितना कर सकते हैं उतना अवश्य करना चाहिए, उसमें छूट नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं, जैसे आपने उस किसान की बात करी जी, तो उसके लिए कतई ज़रूरी नहीं है कि वो ये प्रश्न का जवाब आपने दे करके हमारे मन में जो उनके प्रति थोड़ी सी अच्छी भावना कम थी, क्योंकि अब आजकल तो इसका आपने मुझे बहुत अच्छा जवाब दे दिया और मेरा उनके प्रति आदर बढ़ गया। नहीं बेटा, ये बहुत समीचीन है और उपयुक्त है। आप याद करो भगवान पुंडरीक जो हैं, पुंडरीक माने पंढरपुर के भगवान जी, एक ईंट पे जो खड़े हैं, तो उस जी 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 वो क्या कथा है कि वो जो भक्त थे वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे और भगवान आए और उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ तो खड़े रहो, तो उन्होंने कहा मैं अभी तो नहीं आ सकता जी, तो बोले मैं कब तक खड़ा रहूँ, तो उन्होंने ईंटा फेंक दिया, बोले आप इस पे बैठ जाओ जब तक मैं सेवा करता हूँ। जब तक मैं सेवा कर रहा हूँ। मतलब कहने का महाराज जी ये है कि छोटा बच्चा अगर रो रहा है और माँ के हाथ में लोटा है तुलसी में जल डालने के लिए, छोड़ सकती है तो जल उसको नहीं डालना है, उसको बच्चे को पैपान कराना है और पूजा तो बाद में मैनेज कर सकते हैं और इससे भगवान खुश ही होंगे। लेकिन इस छूट लेने में लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, पूजा छोड़ ही देते हैं यहाँ पर फिर ये बस ये हमारा दोष है और यहीं हम लोग एक्स्ट्रा लिबर्टी लेके थोड़ा नुकसान करते हैं। छूट ठीक है लेकिन उसका गलत उपयोग ठीक नहीं, दुरुपयोग ठीक नहीं। अगर ये छूट न मिलती होती बेटा जी जी तो कोई ब्रह्मचारी सीधे सन्यासी नहीं हो सकता था। शास्त्र ने नहीं तो कहा ब्रह्मचारी बनो, फिर गृहस्थ आश्रम में जाओ। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इनको अदा करो, फिर वानप्रस्थी हो और फिर सन्यासी हो, ये तो क्रम है शास्त्र का जी। फिर क्यों कोई ब्रह्मचारी, कोई सुखदेव, कोई अष्टावक्र सीधे सन्यासी हो जाता है? वो क्यों देव ऋण पितृ ऋण नहीं उतारना? प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसी, ये श्रुति वाक्य का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अधिकारी है, अब उसको पूरे प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें स्वविवेक से निर्णय करना चाहिए, जहाँ उलझ जाए वहाँ किसी आचार्य से, ठीक बात है, प्रामाणिक आचार्य। महाराज सही समय हमने बहुत ले लिया। सुंदर बेटा, एक मैं प्रश्न और पूछूंगा, कभी मैं उनको बड़े महाराज जी कह दूं? हाँ, बड़े महाराज जी ने आपको डांटा हो और उस प्रसंग को आपने आज तक किसी के सामने प्रकट न किया हो और फिर भी प्रकट करते समय बड़ी उत्सुकता हो, हर्षोल्लास हो, ऐसा कोई प्रसंग कि हमें भी कोई डांटे तो हमको याद आ जाए कि नहीं महाराज जी ने जब वहाँ पे डांट खाई तो मैं भी खा सकता हूँ। मेरा प्रश्न आप समझ गए होंगे, आप चाहें तो इसका जवाब दें।
जब महाराज जी ने आपको डांटा हो कभी ऐसा? तो मैं तो अभी सभाओं में भी बीच में बोलता हूँ प्रेरणा देने के लिए। दो तरह की डांट होती है, एक बिल्कुल अंतरंग होती है, वो सार्वजनिक नहीं हो पाती है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी बहुत सी डांट हैं जो इतनी प्रेरणा देती हैं, ठीक है ना जी। और उसका उल्लेख प्रायः सत्संगों में होता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं। जब गुरु जी का प्रसंग आता है तो हमें कितनी चीज़ें याद आ जाती हैं कि उनकी डांट ने किस तरह से जीवन में, दृष्टांत के तौर पे ये, जैसे कि हमने कोई बहुत अच्छा काम किया, जी। कोई सेवा पूरी की है, मैं कई बार बोला है तुम लोगों को, कोई बहुत अच्छे काम पूरा कर लिया जो मुझे जिम्मेदारी दी गई और मैंने कर लिया है, इस अहंकार में थोड़ी सी वृद्धि हो गई जी। कि ये काम मैंने कर लिया है और वो बताने पहुँचे कि ये काम हो गया है, तो उसमें 4 कमी निकाल के डांट दिया जाएगा। अच्छे काम पे भी? अच्छे काम पे, और अकेले नहीं, सबके सामने, और इतने बुरी तरह डांटा जाएगा और ऐसी गलतियां निकाल दी जाएंगी जो गलतियां खास हैं नहीं, ठीक। जी जी। लेकिन उसका परिणाम जीवन में क्या है? गुरु गुरु होते हैं ना। कभी आपसे कोई काम बिगड़ गया, जी। अब आप डर रहे हो कि आपने बड़ा नुकसान कर दिया है जी। और आप डरते हुए पहुँचे, तो उनका कोई बात नहीं बेटा, तुमने मेहनत तो बहुत करी, तुमसे ज़्यादा मेहनत कोई कर ही नहीं सकता था, काम तो बनता बिगड़ता रहता है। मतलब वो मटके वाली स्थिति है कि अंदर आग भी लगा हुआ है, Yes. बाहर से चोट भी, बाहर से देखने वाले को लग रहा है कि बाहर बहुत से लग पिटाई रहा हो रही है। चोट लग रहा है। ऐसे अहंकार का मर्दन करना, छोटी छोटी बातों से सिखाना, ये सब आज गुरुओं का काम होता है बेटा। तो उनकी डांट को सार्वजनिक तो करना है, मैं तो करता रहता हूँ जहाँ करनी है। क्योंकि सार्वजनिक करने से महाराज जी क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि हम तो पहले